मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही जो करेगा यूजी से विस्तार देंगे वो सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस हो, वापस हो, बिल वापस हो, वापस हो, वापस हो, बिल वापस हो, वापस हो, वापस हो। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं एक लगातार का कार्य बन रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किसी के तय नियमों का। ये ग्रामीण क्षेत्र है, बताया जाता है कि ये जिले का सबसे सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा के मामले में लोग पिछड़े हुए हैं और उसी शिक्षा के नए नियम पर आज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभी आप प्रदर्शन की शुरुआत है, विरोध किया जा रहा है। हम लोगों से बात करेंगे क्या है, अभी आप बताएं क्या चल रहा है, किस तरीके का विरोध है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूजीसी का नया कानून लाया गया है, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि जो चीज हमने देखी है कि इससे पहले SC/ST चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार आई तो उन्होंने उसका संशोधन कर दिया और संशोधन करने के बाद में उसमें लागू किया कि जो भी SC/ST एक्ट पर मुकदमा दायर करेगा उसको मुआवजा मिलेगा। इसके परिणाम क्या हुए कि लगभग 7500 मुकदमे मध्य प्रदेश के अंदर दायर हुए, 8300 मुकदमे जो है राजस्थान के अंदर। ये पूरा लिखित डेटा है और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर लगभग 1 लाख से ऊपर मुकदमे SC/ST एक्ट के दर्ज हुए। और अगर उनकी मतलब समीक्षा सही ढंग से की जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि उसमें से 90 से 95% के मुकदमे फर्जी है। जो यूजीसी एक्ट लाया गया है इसके तहत कॉलेज और कैंपस में समर्थ समाज को एकदम से अलग कर दिया गया है कि वहाँ पे एक यूनियन का गठन होगा जिसमें ओबीसी SC/ST को शामिल किया गया है कि अगर कोई भी SC/ST किसी समर्थ समाज के बच्चे के ऊपर कार्रवाई करवाता है तो सबसे पहली बात तो उसकी जानकारी जो है गुप्त रखी जाएगी। ये भी नहीं जानकारी मिलेगी कि हमारे खिलाफ मुकदमा कौन लिखवा रहा है। ये उस कानून में लागू किया गया है। नंबर 2 पे अगर ये मुकदमा बाद में गलत साबित होता है तो उस SC/ST समाज के ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होगी और समर्थ समाज जो है बेचारा वो फंस जाएगा। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कैसा विरोध है? यही है यूजीसी पर। क्या मानते हैं? मांगे ये है कि पहले मोदी सरकार ने ये बोला सबका साथ सबका विकास, उसके बाद हम लोगों से ये बताया गया कि हिंदू खतरे में है, उसके बाद ये बताया गया कि सरकार खतरे में है, उसके बाद हम लोगों को ये बताया गया इकोनॉमिक्स भारत की खतरे में, उसके बाद ये बताया गया कि संविधान खतरे में। आज हम क्या कहें कि मोदी सरकार खतरे में है। दूसरी बात, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटीज में जब आरक्षण की बात आती है ये कहते हैं राम राज्य लाएंगे। ये ऐसे राम राज्य लाएंगे आप? राम राज्य में ये तो होता नहीं था कि ये हिंदू अलग है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है। राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। और अब क्या होता है, आरक्षण क्या है, जब तक कोई दलित समाज या SC/ST OBC ये समझ लेगा कि जब सवर्ण कास्ट का बच्चा ऐसे ही रह जाता है, जब उनको आरक्षण मिल जाता है हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है, जब हम लोग अपने घर पे तालियां पीटते रह जाते हैं तो उनको भी समझना चाहिए। और जिस दिन सवर्ण समाज ये समझ लेगा कि ये दलित है, हमको इनका साथ देना चाहिए, उस दिन राम राज्य आ जाएगा। देश सुरक्षा के लिए इसमें 4 भागों में सिर्फ बांटा जा रहा है। बिल्कुल, देश को 4 भागों में बांटा सुरक्षा नहीं है। ये 4 भागों में बांटने का जो तरीका है, मोदी सरकार ने पहले कहा था कि कटोगे तो बटोगे, अब वो स्वयं बांट रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा 2027 में आने वाला चुनाव है और योगी जी का, मोदी जी का मैं बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। लेकिन एक बात ये जरूर कहना है कि अगर स्वर्ण समाज के लोगों ने योगी जी को वापस नहीं लिया मोदी सरकार ने, तो
तो एक बात बस यही है कि 2027 में मोदी की जीरो से हार होगी। अच्छा क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि यूजीसी का बिल वापस हो जाए। यूजीसी बिल पहले से चल रहा था, यूजीसी में जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो आ जाए। एक संशोधन हमारी प्राथमिकता है। संशोधन यह होना चाहिए कि अगर कोई SC ST अथवा ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट किसी सवर्ण समाज पे कोई आरोप लगाता है और वो आरोप निर्दोष साबित हो तो उसको भी दंड मिले, उसको भी सजा मिले। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि दिनकर जी ने बहुत पहले लिखा था कि जब नाक मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये जो कर रहे हैं इससे इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल होगा तो नुकसान होगा। हम लोग अगर सड़क पर आए तो कभी हम परशुराम बन के आएंगे, तो कभी चंद्रशेखर आजाद बन के आएंगे, तो कभी भगत सिंह बन के आएंगे, कभी मंगल पांडे बन के आएंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये सवर्ण समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो हम लोग अभी तो चिंगारी फूटी, अभी अंगारे निकलेंगे। यूजीसी बिल वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो। 2 बैक यूजीसी कहा जा रहा है और लगातार इन प्रदर्शनों के लिए लोग तैयार हैं और आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। इंडिया के लिए अमरीश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।